जलगांव महाराष्ट्र से 10th में फर्स्ट रैंक पास आउट हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा 12th पास आउट करने के बाद बीटेक किया और उसके बाद 8 साल तक बीटेक की लेक्चरशिप किया इन्होंने। ठीक है, ये 10th तक, पहले 10th तक जेएनवी होता था, तो उसके बाद इन्होंने जेएनवी को छोड़ा। इसके बाद इन्होंने कम से कम 181 जेएनवी की यात्रा की है और अपने आध्यात्मिक तक मूल्य जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा सार्थक होते हैं, ज्ञान साथ और आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं माइक जगन्नाथ जी को दे रही हूँ ताकि वो आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। So I thank our dear principal ma'am, Srimati Mamta Sharma ma'am, and all teachers to give me the kind shelter and the opportunity to serve here at JNV Sonipat. पीछे आवाज़ आती है बेटा? लास्ट बेंच आवाज़ आती है वहाँ पे? यहाँ आवाज़ आती है? इस सिस्टम को इतना पक्का नहीं है, लेकिन सुन सकते हैं। लास्ट बेंच टेबल, ओके प्लीज़ पे अटेंशन। ज़्यादा समय नहीं है, आधा घंटा कुछ मैं आपका लूँगा। और जो नवोदय से हमने सीखा था उसका ही पालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कभी नवोदय विद्यालय के गेट पर लिखा होता है कि शिक्षा आइए और सेवार्थ जाइए। यहाँ लिखा है, देख भाई नहीं लिखा है यहाँ, कम टू लर्न गो टू, ऐसा लिखा होता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं पूछते हैं कि हमें पढ़ाई के लिए, आप लोग ऐसे बैठे हैं ना कि आपको ऐसे पीछे मुड़ना डिफ़िकल्ट है, आप ऐसे बैठ जाइए सीधा, मतलब फेसिंग माय साइड। आपके लिए 2 मिनट है, आप लोग सब ये बाजू मुड़ जाओ, आप लोग भी मुड़ जाओ ताकि आपकी तो कमर दुखेगी नहीं, तो आधा घंटा ऐसे लिखेंगे तो। सीट कंफर्टेबल, अच्छे से बैठिए ताकि आधा घंटा जो आप सुन पाए। So I welcome you in this small session of life values and skills। बड़ी आवश्यकता होती है कि अपने जीवन के कौशल का विकास होना और जीवन के मूल्यों को समझना। जीवन का मूल्य अनंत है, बहुत है, और जीवन का सत्य ये भी है कि ये जीवन अनिश्चित भी होता है। मतलब एक बॉडी जो है, शरीर का जो अस्तित्व है, ये पता नहीं कितना दिन का होता है, किसका बोलने से। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो भी समय है वो भी बड़ा महान अपना धन है, जिसका हम यदि सही उपयोग लेते हैं तो जीवन का सफलता और समाधान मिल सकता है। हमने अनुभव किया है कि जीवन को समझने से जीवन का समाधान हो सकता है। तो विषय जो है थोड़ा तत्वज्ञान का है, फिलोसॉफिकल विषय है। थोड़ा हम अपने मन के लिए 2 मिनट प्रेयर बोलेंगे, प्रार्थना बोलेंगे। विल डू स्मॉल प्रेयर सो दैट आवर माइंड बिकम्स फोकस्ड एंड पीसफुल। चलेगा? आप लोग हाथ जोड़ सकते हैं, सब लोग हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, साइलेंस के साथ शांत हो जाइए। तो जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे कभी विद्यालयों में प्रेयर गाते हैं बच्चे, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आपने कभी सुना ये प्रेयर को? आप गाते भी होंगे यहाँ पे कभी। तो इसका मतलब क्या है? केवल गाने के लिए नहीं है, गाने के बोल क्या है, प्रेयर के बोल क्या है, हमें समझना चाहिए कि भगवान का नाम लेना ये बड़ा महान चीज़ है।
विद्या की देवता जो है देवी सरस्वती, अभी भगवान का नाम जपती है माला लेके। भगवान महादेव भी माला लेके नाम जपते हैं भगवान का। हनुमान जी हमेशा भगवान का नाम जपते हैं। सभी धर्मों में, सभी जगह पर लोग माला लेके भगवान का नाम जपते हैं। भगवान के नाम अनंत है, भगवान की उपासना, भगवान के रूप अनंत है। आपको जो भी श्रद्धा है, जो भी मान्यता है, आप उसको कर सकते हैं। तो हम थोड़ा प्रेयर बोलेंगे। ओम से शुरू करते हैं। हमने जब नवोदय में पढ़ाई किया तो रोज़ सुबह शाम 5 मिनट ओम, ऐसा हम लोग साधना करते थे। ओम साधना बोलते हैं। ओम का उच्चार जिससे मन शुद्ध होता है और बुद्धि जग जाती है। तो आंखें बंद कीजिए, हाथ जो है छाती से जोड़िए और मैं जो बोलता हूँ सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आपको अच्छा अनुभव आएगा कि कितना आसान है। बस थोड़ा भगवान का नाम लेने से मन की शांति हो जाती है, बुद्धि शुद्ध होती है। लंबा बोलना है, ठीक है? बोलिए एक साथ ओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। लास्ट टाइम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
आहिस्ता आके खोल सकती हैं आपने। तो अभी आप थोड़ा शांति से सुन पाएंगे, क्योंकि थोड़ा जो अनावश्यक विचार होते हैं, अनावश्यक जो कभी चिंता होती है, कोई मन भटकता है, वो नहीं होगा, हम शांति से सुन पाएंगे। आप लोग कहाँ थे? मेडिकल। ये 6 क्लास 7 क्लास 6 7 ये कौन सी क्लास है? 6 7 6 मिक्स है। ये खुलता है? नहीं, बंद है। हाँ, थोड़ा हवा आएगा। हाँ, यस। So I welcome you once again in this small session on life skills and life values। तो सबका स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपके बीच में मैं यहाँ पे JNV सोनभद्र में आया हूँ, भूटाना स्कूल में। आज ये आपका स्कूल जो है 181 आज तक मैं 181 स्कूल जा चुका हूँ नवोदय के 18 राज्यों में देश के। और 3 साल से मैं ये सेवा कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए कुछ जीवन का ज्ञान दिया जाए, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी? बायोलॉजी में हम बॉडी स्टडी करते हैं। बॉडी स्टडी, प्लांट बॉडी को बोलते हैं, प्लांट बॉडी का स्टडी को बोलते हैं बॉटनी, एनिमल बॉडी का स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी, और ह्यूमन बॉडी स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी। लेकिन हम तो केवल ये बॉडी नहीं है, अपनी पहचान के बदलने वाले शरीर नहीं है, अपनी पहचान चंचल मन भी नहीं है, अपनी पहचान धोखा देने वाली बुद्धि भी नहीं है, अपनी पहचान न बदलने वाला जीव है, जिससे संबंध जो है सबके साथ हमेशा होते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो शरीर बड़ा छोटा होता है, 2 हाथ का होता है, और समय के साथ शरीर बदलते रहता है। लेकिन ये नहीं होता है कि अपने संबंध भी बदलते हैं उसके साथ, नहीं। अपनी माँ जो है हमेशा बोलेगी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। क्यों? कि शरीर बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, हम एक व्यक्ति है। किसी का मन बदलने से, किसी के विचार बदलने से, किसी का बुद्धि कम ज़्यादा होने से संबंध नहीं बदलते। हम बोलते भी हैं कि 2 चीज़ होती हैं, एक सजीव, एक निर्जीव। जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जीव नहीं उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। हम कौन कहलाते हैं? सजीव। क्यों? अपनी बॉडीज़ में, जो अपनी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इसमें जीव है। और जो टेबल है, जो चेयर है, जो बिल्डिंग है, इसमें जीव नहीं, टीवी मोबाइल में जीव नहीं, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव, नॉन लिविंग। जैसे ये होता है रोबोट, जो बहुत काम करता है बहुत समय, कंपनीज़ में, हॉस्पिटल में आजकल रोबोट का उपयोग होता है। रोबोट, लेकिन उसमें मोशन होती है, उसमें काम होता है, एक्शन होती है, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होती। क्यों? फीलिंग्स, इमोशंस जो है ये जीव का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, न कि बॉडी का। बॉडी में अभी फीलिंग्स है, सेंसेशन है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। क्यों? हम उसके अंदर हैं। कभी आपने गाना सुना होगा बचपन से कि जिंदगी एक सफर, सुना है कभी? क्या बोलते हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना। बहुत अच्छा एक जीवन का एक सुंदर यात्रा है, जर्नी है, सफ़र है। लेकिन आगे क्या कहा गया है? यहाँ कल क्या होगा। जैसे वो अहमदाबाद का प्लेन सोचा था, अहमदाबाद का प्लेन जून महीना था ना, मई था, जून महीना, 25 जून की बात शायद, हाँ 14 जून, ओके। तो अहमदाबाद का प्लेन सोचा था मैं लंदन जाऊंगा, लंदन तो गया नहीं, वो अहमदाबाद में ही एक MBBS कॉलेज के हॉस्टल में इसमें चला गया। दुनिया में ऐसे हादसे होते रहते हैं।
2 दिन के पहले रशिया में बड़ा भूकंप हुआ है, सुनामी आया है, बहुत जगह बाढ़ आती है, कभी बादल फटते हैं, कभी बहुत समस्या होती है। तो जीवन बड़ा अनिश्चित है बॉडी के हिसाब से, या दुनिया भी अनिश्चित है, क्योंकि दुनिया का स्वभाव है हमेशा बदलना, हमेशा अनिश्चित होना, अनसर्टन, अनिश्चित है, कब क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन हम जो है इस जगत में पहले से नहीं है, इस जगत में हम आए हैं। जैसे आप स्कूल में जो है पहले से नहीं है, इस नवोदय विद्यालय में आप 6ठी में एडमिशन लेके आए हैं। कुछ लोग 9th में आए होंगे लेटरल एडमिशन में, कुछ लोग 11th में आए होंगे, लेकिन ज़्यादातर 6 में आते हैं। हमें याद है हम कहाँ से आए हैं, इसलिए हमें अपने गांव जाने की भी इच्छा होती है वापस। ये बात नहीं है कि नवोदय की ऐसी हवा लगी हम सब कुछ भूल गए, अपना गांव, अपने माता पिता, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम कुछ इच्छा से आए हैं, कुछ अच्छा सीखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा बनना है, तो हम इसके लिए आए हैं। ये नहीं कि यहाँ सेटल होने के लिए आए हैं। नवोदय में कोई सेटल होने के लिए नहीं आता है, हम थोड़े समय के लिए पढ़ाई के लिए आते हैं, अच्छा बनने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। वैसे ही बच्चों जीवन का भी यदि हम थोड़ा सोचेंगे, हम दुनिया में जो आए हैं यहाँ सेटल होने नहीं आए हैं। जीवन एक क्या है, सफ़र है। सफ़र में हम समझते हैं कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए। समझो कोई ऐसा व्यक्ति है सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बैठा है, वंदे भारत में बैठा है एक्सप्रेस में, और टीसी आता है बुगी में, बोलता भाई साहब आप कहाँ से बैठे, आपका टिकट कहाँ है, आपको कहाँ जाना है, तो बोलता है कि मुझे याद नहीं मैं कहाँ से बैठा, टिकट मैं लिया नहीं, तो कहाँ जाना है आपको, वो अभी सोचा नहीं है, देखते हैं आगे कौन कौन सा स्टेशन आता है, लोग कहाँ उतरते हैं, तो मैं बाद में सोचूंगा। ऐसा यदि बोलेगा कोई व्यक्ति तो टीसी समझेगा पागल दिखता है कि ना याद है कहाँ से बैठा, ना टिकट लिया है, तो कहाँ जाना है वो भी सोचा नहीं है, पागल ही व्यक्ति होगा। ऐसा इस जगत के लोगों का हुआ है कि जीवन जो एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, बचपन के स्टॉप से बुढ़ापा का स्टॉप कब आ जाता है, बचपन के स्टॉप से बुढ़ापे का स्टॉप कब आ जाता है, लोग समझ नहीं पाते, बोलते भी कभी पता नहीं समय कैसे चला गया। मुझे स्वयं ऐसा अनुभव है कि आज मुझे नवोदय विद्यालय छोड़ के 27 साल हो गए। 1998 आई पास आउट फ्रॉम नवोदय विद्यालय 10th क्लास, आज 27 साल हो गए। तो लगता है कि समय कितना तेज़ी से चला गया। अब बुढ़ापा नज़दीक आता ही है सबको। तो जीवन की सुपरफास्ट गाड़ी में हम बैठे तो है, लेकिन हमें पता नहीं, याद नहीं हम कहाँ से निकले हैं, हम कहाँ से निकले हैं वो पता नहीं, हम कितना समय दुनिया में हैं वो पता नहीं, आगे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना चाहिए वो पता नहीं। तो केवल कुछ बनने से दुनिया में, केवल कुछ थोड़ा पैसा कमाने से, कुछ थोड़ा सा कुछ गाड़ी बंगला लेने से आत्मा का, जीव का समाधान नहीं होता है। जीवन का सुख, दुनिया का सुख जो है ना थोड़े दिन का होता है, बाद में वो सुख दुख बन जाता है जब वो निकल जाता है। हम जो जीवन में चाहते हैं, क्या चाहते हैं, नित्य सुख, नित्य आनंद जो टिकने वाला होता है। ये नहीं कि 2 दिन की खुशी बाद में दुखी दुख, ऐसा नहीं चाहते हम। इस जगत में कोई जीव, हम, कोई व्यक्ति बुरा बनना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है बुरा बनना। कोई व्यक्ति बीमारी, रोग नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति समस्या, दुख, चिंता, भय नहीं चाहता है। मृत्यु तो कोई नहीं चाहता है, चींटी से लेके हाथी तक कोई जीव मृत्यु नहीं चाहता है, अपना जीवन बचाना चाहता है हमेशा। क्यों? सोचने की बात है। हम जो है ये बॉडी नहीं है जो अवश्य बूढ़ी बनती है, अवश्य बीमार होती है, अवश्य एक दिन नष्ट होती है। हम अविनाशी, न मिटने वाले, न खत्म होने वाले, न बदलने वाले आत्मा है, जीव है, जो भगवान का अंश कहलाता है। इसलिए आप कभी नवोदय प्रेयर्स में गाते हैं कि
रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान हो। तो इसमें क्या भाव है कि हम सबका एक भगवान हो। आप क्या बोलते, भगवान बोलते विश्वास बोलते हैं? भगवान बोलते हैं ना। कुछ जगह पे लोगों को भगवान की एलर्जी होती है, वो शब्द जो उन्होंने निकाल दिया या बदल दिया कि भगवान नहीं चाहिए हमको, हमको विश्वास, उन्होंने विश्वास डाल दिया वहाँ पर। हम जब नवोदय में थे तो ये गाते थे, मूल शब्द वही है, हम सबका एक भगवान हो। क्योंकि ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। जो लोग सोचते हैं भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ संभव है, वो अज्ञानी है। ये शरीर जो हमें मिला है ये भगवान की व्यवस्था है। जो कोई एक है, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि से हम इतना समझ सकते हैं कोई तो होना चाहिए कि जो दुनिया बनाया होगा, दुनिया चलाता भी है, नियम से चलाता है। और दुनिया में प्रत्येक वस्तु जो है अद्भुत है, सुंदर है, एक नियम से चलती है। जैसे हम बीज डालते हैं ज़मीन में, पौधा बनता है, हमें पता है उसके पत्ते कैसे होंगे, फूल कैसे होंगे, फल कैसे होंगे। प्रत्येक फल में बीज भी होता है जिसमें वापस एक पेड़ बनाने की शक्ति होती है। तो ये व्यवस्था अपने आप बाय चांस केमिकल से नहीं बन सकती है। जैसे दुनिया में जब ये कुछ वस्तु बनी है, ये सब कुछ कोई बनाया है और कुछ चलता है। जैसे अपनी स्कूल चलती है, कोई उसको चलाता है, कोई नियम बनाया है। वैसे दुनिया में भी नियम है और दुनिया के नियम कोई बनाया है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई तो एक है ईश्वर, परमेश्वर, जो हम सब का भी है। जो गाते ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। कितनी बड़ी बात है समझने के लिए कि भगवान जो जगत के नाथ है वो अपने माता पिता बंधु सखा सब कुछ बनते हैं। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। आगे, कोई ना अपना सिवा तुम। ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारे भगवान, ऐसा क्यों बोलते हैं? दुनिया में तो अपने बैचमेट्स है, हाउसमेट्स है, फैमिली वाले हैं, गांव वाले हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, इसलिए बोलते हैं। ये शरीर, दुनिया वाले, फैमिली वाले, अपने स्कूल वाले थोड़े दिन के साथी है, पता नहीं कितना दिन का साथी कौन है, लेकिन सदा के लिए कोई साथी अपना भगवान है। कैसे है? जो हम आत्मा है, जिसका स्थान इस शरीर में हृदय, जो हम हार्ट बोलते हैं, हार्ट, हृदय, आत्मा ये हृदय में होता है और उसके साथ परमात्मा होते हैं। डॉक्टर्स कभी बोलते हैं हमने तो हार्ट बदल दिया, ट्रांसप्लांट किया, हमने तो हार्ट का ऑपरेशन किया, कहीं आत्मा दिखा नहीं। वो आत्मा कोई मोबाइल का सिम कार्ड जैसा चीज़ नहीं है, चिप नहीं है मोबाइल का, चिप, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड। तू ऐसा आंखों से देख ले, उसको हाथ से ऐसे उठा ले। आत्मा एक व्यक्ति है जो भगवान का एक एक्सपांशन है, विस्तार है, दिव्य शक्ति है। हाँ, वो भी उसकी भी एक अपना शरीर है हनुमान जैसा, लेकिन वो हड्डी मांस का शरीर नहीं है, फिजिकल मैटर्स नहीं है। वो एक डिवाइन बॉडी है, दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर, डिवाइन बॉडी, जो इन आँखों से देखना असंभव है। जैसे इन आँखों से तो हम हवा भी देख नहीं पाते। जो मैं अभी शब्द बोल रहा हूँ, वो शब्द ना मैं देख पाता हूँ ना आप देख पाते हैं। ऐसे लाखों चीज़ें दुनिया में हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जैसे मन, हम सबका मन तो है, कोई देख नहीं सकता मन। बुद्धि कोई देख नहीं सकता। ब्रेन देख सकते हैं डॉक्टर्स, लेकिन जो बुद्धि है, किसकी बुद्धि कम ज़्यादा कितनी बुद्धि है, कोई देख नहीं सकता। लेकिन हम समझते हैं कैसे? लक्षणों से। किसी व्यक्ति को देख के, लक्षण देख के समझते हैं इसका मन शांत है या अशांत है, मन इसका अच्छा या बुरा है, गंदा है, किसकी बुद्धि कम है ज़्यादा है, हम समझते हैं कैसे? एक्शन, लक्षणों से। वैसे ही आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा का अनुभव हम सबको है। ये बात नहीं है हमने कभी आत्मा देखी नहीं है। हम बोलते भी हैं कि आत्मा चला गया, दादाजी हमारे चले गए, दादी हमें छोड़ के चली गई।
हाँ, आत्मा ऐसा गया बोल के दिखता नहीं है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इसमें आत्मा है या नहीं। जब किसी की डेथ होती है तो कॉमन सेंस से सब लोग समझ जाते हैं कि अभी दादाजी हमें छोड़ के चले गए। वहाँ कोई किसी को डाउट नहीं होता है, पता नहीं रिसर्च करना पड़ेगा दादाजी है या नहीं। हम कॉमन सेंस से समझते हैं। आत्मा का लक्षण क्या होता है? चेतना, कॉन्शियसनेस। जिस बॉडी में कॉन्शियसनेस है वहाँ आत्मा है, जीव है। और जहाँ कॉन्शियसनेस आत्मा नहीं है वहाँ जीवन नहीं होता है, मतलब वहाँ जीव नहीं होता है। और ये आत्मा जो है कभी अकेला नहीं होता है, भगवान हमेशा उसे साथ देते हैं। क्यों देते हैं? कि भगवान जानते हैं कि उनके बिना हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। हम केवल इच्छा करते हैं, अपने हाथ में केवल इच्छा करना होता है। इच्छा करने के बाद जो व्यवस्था लगती है, बुद्धि शक्ति, तो भगवान को ही देनी पड़ती है। ऐसे बच्चे जो है माँ बाप से मांगते हैं, बस इच्छा करते हैं, मुझे माँ ये दो, पापा मुझे ये दो। उनकी अपनी शक्ति नहीं है कि माता पिता के बिना वो अपना सब कुछ है ना कर पाएँ। छोटे बच्चे जो हैं, 2-3 साल के जो बच्चे, एग्जाम्पल दिया हूँ। वैसे हम जो जीव है, आत्मा, इस जगत में जो हम आए हैं, हाँ, ये सवाल तो बनता है हम कहाँ से आए हैं। हमें याद नहीं, लेकिन भगवान को पता है कि हम कहाँ से आए हैं। हम उनके धाम से आए हैं, जो धाम नित्य है, अविनाशी है। ये दुनिया जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बनते हैं, एक समय के बाद नष्ट होते हैं। ये नाशवान जगत है, भौतिक जगत, नाशवान जगत, बदलने वाला, नष्ट होने वाला। लेकिन हम जहाँ से आए हैं, क्योंकि हम जो है जीव अविनाशी है, इसलिए अपना जो मूल स्थान है, अपना जो पहला स्थान है मूल स्थान, तो भगवान का धाम है जो अविनाशी है, नित्य है, सच्चिदानंदमय है। उसे बोलते हैं वैदिक साइंस में वैकुंठ जगत। क्या बोलते हैं? वैकुंठ जगत, जहाँ कोई किसी को कुंठा नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है। कुंठा मतलब दुख, समस्या। जहाँ किसी को कुंठा नहीं है, दुख नहीं है, और वैकुंठ जगत अपना मूल स्थान है, जहाँ से हम आए हैं, जो भगवान का स्थान है, जहाँ उनके अनंत कोटि वैष्णव भक्त होते हैं भगवान के। हम क्यों आए दुनिया में? कोई इच्छा से आए हैं, भगवान नहीं भेजे हैं, हम अपनी इच्छा से आए हैं। हमें कुछ इच्छा हुई, और इच्छा क्या हुई और सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम, क्योंकि दुनिया में जो है दुख है, जन्म का भी दुख होता है। अभी बोलते हैं, कभी जन्मदिन होता है, सालों के बाद बोलते हैं, अभी हैप्पी बर्थडे अभी बोलते हैं। लेकिन जब जन्म होता है किसी बच्चे का, जन्म का समय होता है, वो समय बड़ी चिंता होती है, बड़ा यातना होती है। बच्चे को भी यातना होती है, माँ को भी यातना होती है। ये अनुभव है दुनिया का कि जन्म कोई ऐसे बहुत आनंदमय चीज़ नहीं है। और जन्म के पहले 9 महीना जो जीव माँ की पेट में होता है, वो 9 महीने भी जीव के लिए इतना सुखदायक नहीं होता है। छोटी सी जगह में वो बंद होता है, उल्टा होता है। जब उसकी बॉडी बनती है, डेवलप होती है, तो बच्चे को बड़ी यातना होती है। तो माँ भी बोलती है कि बच्चा सोता है, बच्चा है ना हाथ पाँव हिलाता है। तो 9 महीना माँ की पेट में, जन्म के साथ भी दुख होता है, जन्म के बाद भी बच्चा कितने समय रोता ही रहता है। क्यों? दुख तो होता ही है। और बच्चे फिर स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा LKG UKG का, कि बच्चे को स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं। उनको माता पिता जो हैं चॉकलेट का कुछ बता के, कुछ ना ये देंगे वो देंगे बोल के, खिलौना देंगे बोल के स्कूल में ज़बरदस्ती भेजते हैं। बच्चे वहाँ पे रोते हैं स्कूल में जाके। पढ़ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। मतलब दुनिया में जो है, और फिर बॉडी जो अपनी है बीच में हमेशा दुख देती है। कहीं कट जाता है, टूट जाता है शरीर, चोट आ जाती है, बीमारी होती है। तो ये दुनिया जो दुखालय है, बुढ़ापे का दुख होता है, बीमारी का दुख होता है, मृत्यु का भय होता है, चिंता होती है। भगवान किसी को बेचते नहीं हैं, हम अपनी इच्छा से आते हैं। इसलिए भगवान हमें छोड़ते नहीं हैं, साथ में आते हैं, ताकि हम वापस पुनः एक दिन
इच्छा करे, क्या इच्छा करे कि भगवान मैं गलती किया है यहाँ पे आके आपको छोड़ के, मैं यहाँ पे दुख पाया हूँ, मुझे आपके पास वापस आना है। ये जब इच्छा करेगा जीव हम, तो भगवान जो साथ में है हमें अंत में अपने धाम ले जाएंगे। इसलिए वेदों में सिंपल शब्दों में बताया गया है, ओम असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये वेद वाक्य है। वेद क्या है? भगवान ने दिया हुआ ज्ञान। किसको दिया था पहली बार? ब्रह्मदेव को दिया था। अभी ये बातें जो है मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वेदों में गीता भागवत जो अपने वैदिक साहित्य हैं, जो सदियों से युगों युगों से इस जगत में है, उसमें दिया गया है। जैसे हम देखते हैं जो विद्या की देवता है माता सरस्वती, उनके हाथ में कोई बुक्स होते हैं, वो वेद है। देवी सरस्वती जो है ब्रह्मदेव की पत्नी है। तो वेदों में कहा गया है कि हम सबका लक्ष्य जो है मनुष्य जीवन का ये होना चाहिए, ऐसा जीवन पाना जहाँ बीमारी ना हो, बुढ़ापा ना हो, जहाँ बार बार जन्म मृत्यु ना हो। इस जगत में बार बार जन्म मृत्यु का अनुभव लेना पड़ता है। 84 लाख प्रकार के जीव हैं जगत में। अकाउंट भी कहाँ से आया है? मॉडर्न बायोलॉजी तो अकाउंट दे नहीं पाएगा। अकाउंट आता है पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण कि 4 युग होते हैं, कौन से युग का कितना काल होता है, कौन से युग में कितना मनुष्य का आयु होता है, और कौन से युग में भगवान को पाने का या आत्मा साक्षात्कार का कौन सा विधि है, ये बताया गया है। तो हम अनेक जन्म लेके बाद में मनुष्य बनते हैं। यदि इस मनुष्य जीवन में हम जो मुख्य उद्देश्य है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, ये उद्देश्य है। देखिए पैसा कमाना जो है छोटी बात है। दुनिया में तो ऐसे लाखों कोटि जीव है जो बिना एक पैसे के जीवन जीते हैं। उनके लिए भी खाने पीने की सब व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ है। बच्चों को भी संभालते हैं। और कभी ये लोग जो है पशु पंछी कोई गलत काम नहीं करते, नशा नहीं करते हैं, कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, कभी किसी का शोषण नहीं करते हैं। देखा गया समाज में कि मनुष्य ऐसा एक व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, नशा करता है, कभी कभी तनाव में आके आत्महत्या करता है, जीवन का नाश करता है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग लेते हैं कि हम समझते हैं अपने जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना। कैसे जानेंगे स्वयं को? ये 3 सवाल समझना है कि हम जो आए हैं, हम कहाँ से आए हैं। ये सवाल बनता है क्योंकि हम आए हैं, एक दिन जाना भी पड़ता है। जिसको ये पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, वो अपनी जगह पे वापस जा नहीं पाएगा। जैसे कोई आप में से कोई बच्चा जो है, कोई लड़की जो है भूल गई कि मैं कहाँ से आई हूँ, कौन से गांव से आई हूँ, मेरे माता पिता कौन है, नाम क्या है। तो जब सब बच्चे अपने बैग लेके वेकेशन में जाएंगे तो ये बच्ची जो है बड़ी दुखी हो जाएगी, तनाव में आ जाएगी, चिंता में आ जाएगी, मैं कहाँ जाऊँ। माता पिता भी आएंगे लेने के लिए, चलो बेटा अपने गाँव जाएंगे अभी। वो बोलेगी आप कौन हैं, क्यों? उसकी याददाश्त चली गई। ऐसा अपना हो चुका है। हम दुनिया में आए तो हैं कोई इच्छा से, लेकिन हमें अभी याद नहीं, हम भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हम कौन हैं। इस शरीर का जो रूप है, इस जो चेहरा है, हमेशा बदलते रहता है। एक बॉडी में भी, जैसे अभी हम बोलते हैं मनुष्य है, हम ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। बचपन का ये चेहरा अलग था, स्कूल लाइफ का अलग था, कॉलेज में अलग होगा, बुढ़ापे का अलग होगा। ये चेहरा भी बदलता रहता है। तो अपनी पहचान ये बदलता चेहरा नहीं है, मैं बॉडी है। अपनी पहचान क्या है? वो आत्मा की है। हमें समझ में नहीं आता है, या एक दिन हमें जाना भी है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, ये मुख्य सवाल है, प्रश्न है। ये केवल मनुष्य जो है पूछ सकता है। पशु पंछी जो है केवल बॉडी के सुख के लिए जीते हैं। वो सोचते हैं खाने को कहाँ मिलेगा, सोने को कहाँ मिलेगा, अपना बच्चा कहाँ होगा, शरीर का सुख कहाँ मिलेगा। ऐसे पशु पंछी सोचते हैं। उनमें बुद्धि है, दे हैव द इंटेलिजेंस, बट ओनली फॉर बॉडी, नथिंग एल्स। मनुष्य जो है बॉडी के अलावा स्वयं को भी पहचान सकता है अपनी उच्च बुद्धि से कि हम
जो शाश्वत जीना चाहते हैं, हमेशा जीना चाहते हैं, वो भगवान का अंश है जो जीवात्मा कहलाता है। ये आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है भगवान जैसा है। जैसे माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, भगवान के गुण हम में हैं। कौन से गुण हैं? कौन से मुख्य लक्षण हैं? 3 गुण हैं। सत चित आनंद। कौन से 3 गुण हैं? सत चित आनंद। सत का मतलब होता है सत्य, न बदलने वाला, परमानेंट, अविनाशी, इमॉर्टल। चित का मतलब होता है चिन्मय। आत्मा क्या है? चिन्मय है, मतलब वो ज्ञानमय है। और आत्मा है आनंदमय। हम सभी जीवन में आनंद चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। क्यों? आत्मा जो है, जीव बाय डिफॉल्ट क्या है? आनंदमय है। जैसे छोटे बच्चे हम देखते हैं, जब वो रोते नहीं हैं, बाकी जब उनको भूख लगती है तभी रोते हैं ज़्यादातर, वो हमेशा हंसते रहते हैं। छोटे बच्चे खुश रहते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। वैसे हम जो जीव है, आत्मा भगवान के अंश है, इसलिए हमेशा आनंद में होते हैं। लेकिन जब हम भूल चुके हैं, भगवान को भी भूल चुके हैं, स्वयं को भी जानते नहीं हैं, जो अपना संबंध भगवान के साथ वो भी भूल गए हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि बॉडी हमें सुख देगा, दुनिया के कोई वस्तु हमें सुख देती है। बॉडी सुख देती है थोड़े समय का। जब किसी को भूख लगती है, तब गुलाब जामुन हो, जलेबी हो या अपनी सेवई खीर हो, वो थोड़ा स्वाद देती है जब पेट में भूख है। जब भूख नहीं होती है, फिर जलेबी हो या घेवर हो, कुछ भी हो, हमें देखने का मन नहीं होता। क्यों? खाने में स्वाद नहीं है। वो स्वाद लगता है कब? जब भूख होती है। तो खाने पीने का सुख जो है थोड़े समय का होता है, लेकिन जो हम सुख चाहते हैं वो सदा के लिए चाहते हैं। क्यों? वो आत्मा का स्वभाव है। अंतिम बात मैं बोलूँगा कि यदि हम भगवान से अपना जो संबंध है वो जोड़ते हैं, जो IIT के लोगों में 3 शब्द कहा गए हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में, अपने सभी कर्मों में, कार्यों में सबसे बड़ा कौशल क्या है? योग है। बोलिए पीछे, योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कौशल क्या है? योग। मतलब भगवान से जुड़ना। योग मतलब केवल आसन नहीं है कि ताड़ासन, शवासन जो होते हैं, आसन जो होते हैं बॉडी के लिए, या प्राणायाम, ये योग का छोटा भाग है, अष्टांग योग का छोटा भाग है। लेकिन मुख्य जो भाग है योग का, वो भगवान से जुड़ना है। योग जोड़ना। क्यों? जैसे छोटे बच्चे का शक्ति जो है माँ होती है, या छोटे बच्चे का सब कुछ जो आवश्यकता है माँ देती है, वैसे ही हम सबका जो आवश्यकता है भगवान देते हैं। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान ले सकते हैं और सभी आनंद की अनुभूति भी ले सकते हैं, समाधान की अनुभूति ले सकते हैं। वो भी गाते हैं ना कभी नवोदय में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कभी गाते हैं। दूर अज्ञान की हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ये जो प्रेयर्स है, हमें अपने बुद्धि समझना है, केवल गाने के लिए, बोलने के लिए नहीं है, कुछ भगवान से जुड़ने के लिए, शक्ति पाने के लिए। तो कैसे पाएंगे भगवान से शक्ति, या कैसे जुड़ सकते हैं भगवान से? श्रद्धा और विश्वास के साथ। जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा कि हम भगवान के हैं, भगवान अपने हैं, और हम अकेले नहीं हैं, भगवान अपने साथ है। कहाँ पे? हृदय में, परमात्मा के रूप में। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम। जिसका ये विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, उसमें हिम्मत होती है, आत्मबल होता है, आत्मबल। जो स्वामी जी थे विवेकानंद जी, उनका प्रसिद्ध वाक्य है कि बल ही जीवन है। क्या बोले हैं? बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। वो बल कौन सा? बॉडी का नहीं, आत्मबल। वो आत्मबल कहाँ से आएगा? आत्मबल बॉडी के ज्ञान से नहीं आएगा, बायोलॉजी से। आत्मबल आएगा आत्मज्ञान से।
आत्मज्ञान, इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज कि हम कौन हैं, हम भगवान के अंश है या भगवान के सेवक हैं। बोलते हैं ना सबका मालिक एक कोई है, हम सेवक है भगवान का, हनुमान जैसे। सेवा बनना, सेवा करना, सेवक बनना सबसे महान चीज़ है। कभी लोग बोलते हैं मुझे IAS बनना है, मुझे प्रशासकीय सेवा में जाना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, पब्लिक सर्विस में जाना है, लोग बोलते हैं मेडिकल सर्विस में जाना है। तो सेवा, सर्विस बड़ा महान चीज़ होता है। लेकिन दुनिया का सेवा क्या है, थोड़े दिन का होता है। लेकिन भगवान की सेवा सब हमेशा हो सकती है, हनुमान जैसे आत्मा के लेवल पे। अंतिम बात यही समझो कि ये आत्मज्ञान, ये क्या आत्मज्ञान हमें क्या देगा, आत्मबल देगा। ये सब वैल्यूज़ है। ज्ञान बड़ी वैल्यूबल, बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर। क्या बोलते हैं, नॉलेज इज़ पावर। तो ये वैल्यू है, वैल्यूबल, अनमोल ज्ञान, दिव्य ज्ञान। आत्मज्ञान से आत्मबल मिलता है, मनोबल भी बढ़ता है, विश्वास आता है, आत्मविश्वास। लोग क्या कहेंगे, ये क्या बोलेंगे, हमें भय चिंता नहीं होती। ऐसा बोलते हैं सबसे बड़ा रोग क्या बोलते पता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में हम जो चाहते हैं कर नहीं पाते, हमेशा भय होता है, संकोच होता है। तो जब आत्मज्ञान होगा कि हम तो भगवान के, भगवान साथ में हैं, तो विश्वास होता है। तो हम बच्चों को बोलते हैं स्कूल में सब जगह कि आप पीछे बोल सकते हैं, जगत के नाथ, सब लोग बोलिए, जगत के नाथ, जो कोई एक नाथ भगवान है, भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात है। जिसको ज्ञान है, जिसको विश्वास है कि जगत का कोई नाथ जो है, एक भगवान जो बोलते हैं हम, वो अपने साथ भी है, वो अपना है, हम उनके हैं। जब कोई साथ नहीं देगा दुनिया का, तो वही हमें साथ देते हैं। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो चिंता की क्या बात है। ये जिसको समझ में आ गया, उसे दुनिया का कोई भय नहीं होता है, ना मृत्यु की चिंता होती है, ना भय होता है, ना कोई भविष्य का कोई तनाव होता है। आत्मज्ञान से आत्मबल, फिर विश्वास, आत्मविश्वास। जिसमें विश्वास है उसमें संयम होता है। बच्चों की समस्या कभी ऐसी होती है कि मन में बहुत इच्छाएं आती है, मन में बहुत विचार आते हैं, मन भटकता है, सही गलत का हमें कभी भेद नहीं हो समझ पाता है, समझ में आता है। तो संयम की आवश्यकता होती है, संयम, ब्रेक लगाना, गलत इच्छाओं से बचना। बहुत समय हम गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, शक्ति मिलती है, तो फिर संयम होता है, हम गलतियों से बचते हैं। और जो है ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जो विकार है, इससे भी हम मुक्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये एनिमीज है अपने, जो हमें सताते हैं और यातना देते हैं। गुस्सा बहुत आता है तो फिर बुद्धि काम नहीं करती है। जब लोभ बढ़ता है, लोभ, ग्रीड, तो फिर समाधान नहीं होता है। कितने लोग भ्रष्टाचार के शिकार बन जाते हैं, क्यों? लोभ पर काबू नहीं है। मोह मतलब अज्ञान, जो नहीं है वो वैसे समझते हैं। द्वेष, एनवी, किसी को मेडल मिलता है, किसी को फर्स्ट पोजीशन मिलती है, किसी को अच्छा मार्क्स मिलता है, बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। एनवी, जेलसी होती है। और अभिमान, अहंकार, बड़ा है ना, खुद को बड़ा महान समझते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। क्यों? उससे हम अकेले हो जाते हैं। जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे कोई पसंद नहीं करता है। जो व्यक्ति नम्र होता है, हम्बल, नम्र होता है, वो सबको प्रिय होता है। तो इस ज्ञान से हमें शक्ति मिलेगी और उस शक्ति से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 विकारों को, शत्रुओं को भी दमन कर सकते हैं। तो बस जिसने संयम पाया है, इच्छाओं पे संयम, अपनी इंद्रियों पे संयम, मन पे संयम, उसमें शांति का अनुभव होता है। शांति की दुकान में नहीं मिलती है, 2 किलो शांति ले लिया, अभी बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। शांति ये अपनी अनुभूति है, मन की शांति अनुभूति है। कब? जो संयम होता है, हम गलतियों से बचते हैं। और जिसने शांति का अनुभव किया है, सुख समाधान पा लेता है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना और
कोई आपको सवाल है, कोई आपको कुछ बोलना है, कमेंट्स है या कोई ऑब्जेक्शन है कि आपकी बात हमें मंजूर नहीं है, कुछ हमें आपकी बातें गलत लगती है, वो भी बोल सकते हैं। कि किसी का कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन, डाउट, कोई आप किसी को आशंका है, तो समझ में आया आपको कि जीवन के मूल्य जो है, जो अनंत है, वो आत्मा की वजह से है, जो शाश्वत है। बॉडी अपनी टेम्पररी है, पता नहीं कितना समय का है, लेकिन हम जो है वो नित्य है, आत्मा है। इससे आपका मन शांत होगा, बुद्धि जगेगी, विवेक भी आपका बढ़ेगा और फिर सभी काम, पढ़ाई हो, जो भी आप करना चाहती हो, अच्छे से होगा। यह अनुभव है, विश्वास है। थैंक यू ऑल वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। संयम के साथ इनको सुनाओ के लिए थैंक यू। अब मेरी बधाई के बात करो, साथ ही उन्होंने बड़े ही संक्षेप में जीवन के सभी मूल्यों को हमें बता दिया। अगर इनकी बात करें, इन्होंने मेरे जीव को परमात्मा के साथ जोड़ दिया। संयम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो हम पढ़ते रहते साइकोलॉजिकल वे में भी, अपने आप को जानना। आप जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इनका डायरेक्ट मूल्य यही था कि मौलिक मतलब मूल्यवान वस्तु जो हम परमात्मा पे श्रद्धा, विश्वास, कॉन्सेप्ट जो हम रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा पथ प्रदर्शन होता है, हम सही रास्ते पे थे। इसके लिए मैं श्री जगन्नाथ जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने अपनी अमूल्य विचारों को हमारे साथ दिया। धन्यवाद सर। ओके, चलो।